शनिवार के दिन इस शनि कथा को कोई भी सुने बेटा, उनको तू निहाल कर देना, उनके जीवन में आए हुए दुख संकटों से उनको मुक्त कर दो। अब छाया देवी ने साधना की तो आकाशवाणी हुई। छाया देवी इस उद्देश्य से साधना की कि मेरे बेटे को बलवान कौन गुरु बना सकता है। तो आकाशवाणी हुई, देखो अगर मोक्ष चाहता होता तेरे बेटे के लिए तो उसके लिए कई गुरु भी है, सिर्फ संसार चाहते तो उसके लिए कई गुरु भी है, लेकिन तू तेरे बेटे के लिए इस जन्म में पर जन्म में अध्यात्म में ज्ञान मंत्र सिद्धि योग सिद्धि गणित भूगोल नक्षत्र विद्या सिद्धि ज्योतिष सिद्धि से लेके पराक्रम सिद्धि वीर सिद्धि विजय सिद्धि युद्ध सिद्धि ज्ञान सिद्धि अनेक सिद्धियां चाहती है। कुछ गुरु हैं जो वैराग्य परक बातें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? उनके पास जाओगे तो वैराग्य आ जाएगा। आप सोचोगे मैं शराब पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं तंबाकू खा रहा हूँ, लेकिन ऐसे गुरु होते हैं जो 4 कथा में सुई डाल के उसको वैराग्यवान बना। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो आप जाओगे तो आपके मनवांचित मंत्र की दीक्षा देके वो मनवांचित मंत्र की सिद्धि करा देते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं आपको ज्योतिष सिखा देते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं घर गृहस्थी कैसे चलाना ये सिखा देते हैं। आकाशवाणी कहता है कि तू अपने बेटे को सब कुछ बनाना चाहती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ से बलवान बनाना चाहती है। कोई भगवान है देवता वो देते हैं, कोई भगवान देवता ये देते हैं, लेकिन तू हर एक चीज मांगती है। अगर हर चीज चाहिए तो तीनों लोकों में एक ही देवता है, उनके पास जाके तेरा बेटा तू सोचे जैसे बलवान बन सकता है। वो एक देवता भैरव देवता है। आकाशवाणी कहता है वो एक देवता कौन है? वो एक देवता भैरव देवता है। तो उनके पास अपने बच्चे को ले जा करके शिष्य बना ले, फिर देख तेरा मनोरथ कैसे पूर्ण होता है। ऐसे आकाशवाणी कहता है। ये सुनने के बाद छाया का रोम रोम खुश हो गया। आपका भी कोई काम होता दिखे, काम बाद में होगा 10 दिन बाद, लेकिन होता दिखे तो ही आप कितने खुश हो जाते हो। अरे मेरा काम हो रहा महाराज, काम हो रहा है। तो ये भी काम हो रहा, बड़ी खुश हुई कि काम हो रहा है। इधर छाया देवी भैरव लोक में अपने पुत्र को लेके गई। देखती है सूर्य लोक में 12 आदित्य रहते हैं, 12 सूर्य रहते हैं एक सूर्य लोक में। वो इतना बड़ा है कि करोड़ों योजन बड़ा है। ये सोच के गई कि अरे भैरव देव है क्या है, जाके देखो। जब वो जाके देखे तो पता चला कि सूर्य लोक भैरव लोक के करोड़ में 1 भाग भी नहीं है, इतना बड़ा भैरव लोक है। 8 करोड़ काली, 12 करोड़ रुद्र, 12 करोड़ चामुंडी और 12 करोड़ 64 योगिनियों का समूह उधर सेवा में लगा हुआ है। और भैरव लोक के अलग अलग परिधियों को देख करके घबरा गई कि भाई ऐसे भैरव लोक में 128 करोड़ समूह के, 128 करोड़ नहीं बोल रहा हूं, 128 करोड़ समूहों में क्षेत्रपाल 128 करोड़ दिशाओं में खड़े होकर के भैरव लोक में सेवा कर रहे हैं। इसको देख करके छाया दंग रह गई कि मेरा क्या सूर्य लोक है ना, मेरा क्या ये दुनिया है। ये देखो ये भैरवनाथ। उधर ही उसको आदर सत्कार के साथ भैरव के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुआ। सब एक एक परिधि को पार करके पहले परिधि में क्षेत्रपालों से आवेदन निवेदन करके उनसे आज्ञा लेके, दूसरे परिधि में बेताल भूत प्रेत आदियों से निवेदन करके आज्ञा लेके, तीसरे परिधि में योगिनियों से आशीर्वाद लेके, 64 योगिनियों में एक एक योगिनी 134 करोड़ योगिनियों के साथ खड़ी हुई है और अलग अलग समूहों में खड़ी हुई है और खड़ी होकर के वहाँ पहरा दे रही है। यक्षिणियाँ हैं, किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व है, अप्सरा है, भूत है, प्रेत है, बेताल है, पिचाच है, हर एक 100 करोड़ का समूह लेके खड़े हुए हैं। उस लोक में अंदर जाएं तो स्वर्ण सिंहासन पर महाभैरवी माता को गोद में धारण करके स्वर्ण समान आभा वाले, विशाल रूप वाले, स्वर्ण मुकुट में रत्न धारण करने वाले, मंद स्मित करने वाले, हाथ उठाने मात्र से लोगों के अंदर समृद्धि और सुख भरने वाले, जिनके चरण के दर्शन करने के लिए नारद तुम्बरु आदि सदा वीणा बजाते रहे, ऐसे दिव्य आभा महिमा वाले, विभिन्न प्रकार की शक्तियों से दुनिया में सेवा पाने वाले, 7 लोकों की रक्षा करने वाले, शरीर के हर अंगों को अधिपति बनाने वाले, 12 राशियों के 27 नक्षत्रों के स्वामी, नवग्रहों को छलित करने वाले, 10 दिकों का राज करने वाले, 7 लोकों पर अपना राज्य अधिपत्य करने वाले श्री महाभैरव देव की दर्शन करती है छाया।
उनको वंदन करके कहती है कि महाराज, मुंह खोलने भी डर लग रहा है कि क्या बोलूं इनके महिमा के सामने। आप बोलोगे क्या मोदी के पास जाके कि हमारी गली का लाइट नहीं जल रहा, थोड़ा ठीक कर दो महाराज? हाँ, तो उधर जाके हाथ जोड़ के ऐसी खड़ी है, हाथ जोड़ रही, महाराज वंदन करो। उधर छाया कहती है, प्रभु मेरे बच्चे को शिष्य रूप में स्वीकार करो। आवाज नहीं निकल रहा है क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति, मेरे सूर्य लोग इनके कोने में घुस जाएं। जैसे आप समझो, आपको एक उदाहरण बताऊं, ये इतना बड़ा पंडाल है, इतना बड़ा एक भगोना बना दो, बड़ा पीतल का ये पंडाल जितना, उसमें दूध भर दो, कितना होगा महाराज? उसमें एक राई डाल दो, अब वो राई कितना होगा महाराज? तो उस दूध में दिखने वाले राई की तरह छाया को सूर्य लोक दिख रहा है भैरव लोक के समक्ष। भैरव लोक के समक्ष सूर्य लोक इस बड़े भगोने में पड़े हुए राई की तरह दिख रहा है। ऐसी है उनकी कृपा। अब उनके सामने जाके बोलें कि इसको शिष्य बना लें, बोलने में ही शर्म आवे कि इसको शिष्य बनाए, तो ये महापुरुष जिनके चरण में 138 करोड़ क्षेत्रपालों का समूह, 100 करोड़ देवों का समूह वहां जाके खड़ा करके सेवा करता हो, मेरे बेटे को क्या ये पर्सनली सब सिखाना करेंगे? उनको पकड़ के बैठा के सिखाएंगे? फिर भी हिम्मत ला के बोलती है, आ ही गई हूँ। आप भी सोचते हो ना, हम पहुंच ही गए तो थोड़ा ट्राई करें कि महाराज को कैसे ही पकड़े। थोड़ा आप ट्राई लगाते हो कि नहीं? फिर देखते हो कि एक तो तना हुआ आदमी है, फिर छोड़ देते हो, जाने दो राम जाने। तो वैसा ही वो भी थोड़ा देखती है, ट्राई करूं। लेकिन हम जैसे नहीं है भैरू जी, मेरे जैसे नहीं है। मैं तो अकड़ पकड़ वाला, क्योंकि मनुष्य हूँ, वो देवता है, वो करुणा के दया के भंडार है। छाया को इशारा देख के ही समझ गए कि इस बच्चे को मेरे को सुपुर्द करने आई है। वो मुंह खोलने के पहले ही वो कहते हैं कि मैंने इसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। छाया तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा पूरी होगी। दया करुणा के भंडार है। क्या है? तो भंडार ने कहा मैंने इसको स्वीकार कर लिया, तो चिंता मत कर, जा, जब ये पूरा पड़ जाएगा विद्याओं से मैं तुझे याद करूंगा तब आना। आंख में आंसू बहाते हुए छाया कहें, प्रभु आपकी महिमा कहाँ, आपकी रूप, आपकी शक्ति, आपकी सिद्धि, आपका गुण, आपका वैभव कहाँ है वो? और कहाँ मेरा ये मंद बुद्धि काला बालक? आपने इसको स्वीकार कर लिया। आजकल तो दुकान में एक नौकर रखते हैं तो भी हे देव, अपने दुकान के लायक ये नौकर है क्या देख के रखते हैं। उसको तो खाली उठा के देने का काम, उसमें भी उसकी क्वालिटी, रूप, लक्षण, पढ़ाई सब देखते हैं। आपने कुछ नहीं देखा और दया से आए हुए दीन की बात को स्वीकार कर लिया। धन्य है दयामय भैरवनाथ, आपको कोटि कोटि धन्य है, आप महापुरुष हो। छाया ने अपने बच्चे को भैरव के चरण में छोड़ा। भैरव ने 40 लाख वर्ष तक उस बच्चे को तैयार किया। कितने वर्ष तक? हाँ, ये देव आयु है। 40 लाख वर्ष भी मनुष्य आयु नहीं है, देव आयु में 40 लाख वर्ष। देव आयु का एक रात ही हमारा एक वर्ष है, एक दिन ही हमारा एक वर्ष है। तो समझो 40 लाख देव वर्ष कितना होता होगा। उस बच्चे को गणित सिखाया, विज्ञान सिखाया, भूगोल सिखाया, खगोल सिखाया, जीव राशियों का गुण, वैभव, स्वभाव सिखाया, आत्मा का जो स्थिति सिखाया, मन, वचन, काया कैसे काम करते हैं ये सिखाया, शरीर के लक्षण सिखाए, शरीर के अंदर मनुष्य शरीर की स्थूलता और देव शरीर की सूक्ष्मता सिखाया, विभिन्न प्रकार के कर्मों की शक्ति सिखाई, युद्ध विद्या सिखाया, शस्त्र विद्या सिखाया, शास्त्र विद्या सिखाया, मंत्र विद्या सिखाया, ज्योतिष विद्या सिखाया, नक्षत्र विद्या सिखाया, अंतरिक्ष विद्या सिखाया, मिट्टी को हाथ लगाते ही उसका गुण बताने की शक्ति सिखाई, व्यक्ति को देखते ही उसके कर्म को देखने की विद्या सिखाई, भूत भविष्य को समझने की शक्ति सिखाई, कौन कब मरेगा ये आयु ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ये सिखाया। 40 लाख वर्ष में भैरव देव ने उस बच्चे को ऐसे तैयार किया कि वो बच्चा तीनों लोक में पराक्रमी और बलशाली हो गया। जो मंद बुद्धि था, काला कुपित था। अब भैरव देव ने एक दिन कहा, बेटा अब तू तैयार हो गया है, अब तू अपनी माँ को बुला, तू जा अपनी माँ के साथ। 1 मिनट में माँ को याद करके छाया सूर्य लोक में प्रकट हुई, सूर्य लोक से भैरव लोक में प्रकट हुई। भैरव लोक में भैरव को वंदन किया। भैरव ने कहा, तेरा बेटा तू जैसी सोची वैसे सूर, वीर, पराक्रमी, बलवान, गुणी, ज्ञानी, संस्कारी और विद्यावान सिद्ध बन गया है, अब तू इसको ले जा। तो बच्चे ने बोला,
कि गुरुदेव, शास्त्र कहता है कि रोगी मंदिर में देवता, गुरु के पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए। जो गुरु के पास खाली जाता है, उनके विद्या को प्राप्त करके खाली जाने के कारण अनंत जन्मों में कुत्ता बन के उनकी सेवा करता है। इसलिए गुरु के सामने खाली न जाएं, रोगी के सामने खाली न जाएं और देवों के सामने खाली न जाएं। ऐसे शास्त्र आपने सिखाया गुरुदेव, तो मैं आपके सामने खाली कैसे जा सकता हूं? मुझे आपको दक्षिणा देने की आशीर्वाद दीजिए। भैरव हंसते कहते हैं, मुझे दक्षिणा देगा? अच्छा, मुझे दक्षिणा देगा? दे दे, क्या देना है? तो भैरव के सिंहासन पर रखा हुआ रत्न खड्ग तलवार को बच्चे ने तुरंत उठाया। कोई सोचे नहीं, उस एक क्षण के अंदर अपना गर्दन काट के खुद को ही बलि देके गुरु दक्षिणा दिया। छाया चीखती रह गई, बेटा, अरे बालक, तुझे तो दुनिया में तो कुछ करेगा ये सोच के मैंने इस संसार में ला करके तुझे भैरव लोक में लगाया कि मेरा बेटा मेरे इस बाल को जूड़ा बनवा के वापस मेरे खुले बाल को बंधवाएगा। ये तो बाल खुले ही रह गए रे बेटा, और तू चले गया। अब मैं किस लिए इतने साल तेरे बगैर तरसती थी, 40 लाख वर्ष ये सोच के मन में सोच के बैठती कि कभी तो मेरा बेटा आएगा, कभी तो मेरे प्रतिशोध को पूरा करेगा, और तू चले गया। अब क्या रहा? भैरव देव हंसने लगे। अरे छाया, मेरे सामने मरे हुए जिंदे जाते हैं, जिंदे कभी मरे नहीं हैं, इतिहास नहीं है। हाथ उठाया भैरव ने, एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। वो देव बालक का शरीर और दड़ दोनों इकट्ठे हुए और वो जीवित होके खड़ा हो। जैसे ही ये बालक खड़ा हुआ, भैरव देव ने बड़ी कृपा से उसको वरदान दिया। अरे, संसार को वरदान देने वाला, संसार को आशीर्वाद देने वाला, मेरे सामने तूने सर्वोत्तम दक्षिणा दी, क्योंकि आत्मसमर्पण से बड़ा दक्षिणा नहीं होता। आप जो भी यहां दक्षिणा लाओगे, कमाए हुए में एक अंश लाओगे। खुद को दे देने से बड़ी दक्षिणा, इसी को भक्ति कहते हैं, जो खुद को समर्पित कर दे। तो भैरव देव अति प्रसन्न हो करके उसको वरदान देते हैं कि बालक, तू अपने माँ के लायक तो बना, लेकिन अपने गुरु के लायक तू बन गया। गुरु ने जो नहीं चाहा वो भी तूने समर्पित कर दिया। आत्मसमर्पण से बड़ा समर्पण तीनों लोक में नहीं होता। तो इस बालक को कहा कि तेरा नाम मंद रखा तेरी माँ ने, क्योंकि तू मंद बुद्धि वाला था। लेकिन आज संस्कृत में पराक्रम शब्द का एक शब्द है शनि। आज से मैं तेरा नाम शनि रखता हूँ, और मैं भैरव नवग्रहों को चलाता हूँ। अब तक 8 ग्रह ये अंतरिक्ष में चल रहे हैं, मैं तुझे 9वां ग्रह बनाता हूँ। आज से तू ग्रह बन के लोगों के न्याय अन्याय का दंड देगा। तेरी माँ के मन में था कि मेरे बच्चे को देख के दुनिया डरे, स्वयं ब्रह्मा विष्णु डरे तेरे से। ये ताकत तेरे में होगा कि जिस दिन शनि दिख गया तो ब्रह्मा विष्णु भी भागेंगे कि शनि आ गया, मुझे परेशान करेगा। तो तेरी ताकत को दुनिया देखेगी और दुनिया कहेगी कि भैरव की क्या ताकत है, जो शनि को भी ग्रहों में एक बना दिया, शनि को शक्तिशाली बनाया। तो शनि में इतनी शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु भी भाग जाएं जिसको देख के, तो उसका गुरु कैसा होगा, दुनिया ये सोच करके दंग हो जाएगी। दुनिया में उसकी शक्ति का नाम का डंका बजेगा। बेटा, आज से तू शनि नाम से नवग्रह का 9वां ग्रह बनेगा और तेरी शक्ति से दुनिया चलेगी। मेरे बच्चे, आज से तेरी शक्ति से पूरी दुनिया मेरी पूजा करेगी। मैं तेल का दीपक का पूजा लेता हूँ। आज से तुझे आदेश देता हूँ कि तू तेल की दीपक का ही पूजा लेगा और कोई पूजा नहीं लेगा। मुझे तिल का तेल पसंद है, मेरा शिष्य होने से तू भी तिल का तेल पसंद करेगा। सावधान, मेरी जो पूजा करने वालों को तू अपनी दशा में कभी तकलीफ नहीं देगा। कोई एक बार भी ओम भैरवाय नमः बोल दे, 7.5 की शनि से दुख से तू उसको मुक्त कर देगा। हर प्रकार के दुख संकटों से मुक्त करेगा तू। भैरव देव की कृपा को पाकर के छाया देवी प्रसन्न हुई, सूर्यलोक में अपने बच्चे को ले गई। वहां पराक्रमी शनि देव ने सबको पराजित किया। अपनी माँ ने वापस चूड़ा पहना और वो कहने लगी कि बेटा, ये पराक्रम के लिए मैं तुझ पर प्रसन्न नहीं होती हूँ, तुझे ये पराक्रम सिखाने वाले श्री भैरवनाथ पर प्रसन्न होती हूँ। जो मेरे पति ने नहीं किया वो काम भैरवनाथ ने करके तुझे शक्ति दिया। और
तेरा नाम लेने वालों पर नहीं, भैरव के नाम लेने वालों पर तू प्रसन्न होते रहना, क्योंकि तेरे गुरु के कारण आज तू ये बना है। तेरे मरे हुए शरीर को तेरे गुरु ने जीवित किया, तुझे ज्ञान गुण संस्कार के साथ मंत्र विद्या सिद्ध विद्या गुण ज्ञान विद्या दिया, उन्होंने तुझे पराक्रमी बना दिया। शनिवार के दिन इस शनि कथा को कोई भी सुने बेटा, उनको तू निहाल कर देना। उनके जीवन में आए हुए दुख संकटों से उनको मुक्त कर दो।